मिस यास्मीन, मैं तोपरा के साथ हूँ या ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं होऊंगा। फजूल बात मत करो चिनार, हमारा एक बच्चा है। जरा देखो, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? वैसा मत करो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ जिनको तुम इग्नोर करते चले आ रहे हो चिनार। हमारे दरमियान बस यही एक हकीकत है, वो ये कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ, उसके अलावा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझ आई? कुछ भी नहीं हो। बहुत हो गया। इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज इंटरप्ट मत करें। दरअसल मैं यहाँ इसी के लिए मौजूद हूँ। एक प्रेग्नेंट खातून के साथ इस तरह का सलूक करना तुम्हें जेब नहीं देता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा पोता है। बात सुनो, क्या ये चंकेल कोई है? नहीं आपा, ये ताकसीम है। है? फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों उतार दिया? चंकेल कोई जाना था, बताया था मैंने। ये आखिरी स्टॉप है आपा, बस थोड़ी देर में यहाँ से सवार होना होगा, आप वहाँ सामने चली जाएं। सामने चली जाऊँ? सामने कैसे जाऊँ? आप आखिरी पैसेंजर हैं, वो आपको रवाना कर देंगे। हाय मेरे अल्लाह। मेरे से इस हवाले से बात करने के लिए मिस्टर नजीब, आप आखिरी शख्स होंगे, मेहरबानी करके चले जाएं। जी शरफ मैम। मैं इस्तांबुल पहुंच गई हूँ। सोच रही थी तुम्हारा घर ढूंढ लूंगी, लेकिन नहीं ढूंढ सकी। इस वक्त आप हैं कहाँ? ताकसीम में हूँ। ठीक है, आप वहीं इंतजार करें, मैं फौरन आता हूँ। ओके? चिनार बेटा, तुम मुझे किसी भी गिनती में रखो या ना रखो बेटा, चाहे ये समझो कि मैं कोई नहीं। मेरी नाकाम जिंदगी के बारे में ना सोचो। जिन बातों की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, वैसा ही अपनी औलाद के साथ मत करो। इंसान के लिए सबसे कीमती उसकी औलाद है। तुम्हारे वजूद का हिस्सा तुम्हारा खून। उस बेगुनाह बच्चे को बगैर बाप की शफकत, बगैर वारिसों के मत छोड़ो। उसे चाहो, उसका ख्याल रखो और हमेशा उसे एक पूरे इत्मीनान बनाने की कोशिश करो। हमेशा तुम जैसी भी जिंदगी गुजारना चाहो गुजारो, चाहे तुम्हें कितनी भी मशक्कत उठानी पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, मगर पुरइत्मीनान रहो। हर किसी से पीठ मोड़ लो, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। मेरे बेटे, अगर आज तुमने उससे पीठ मोड़ ली तो बड़ा होकर वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही सलूक करेगा। तब तुम्हें पता चलेगा जीते जी मरना किसे कहते हैं। इस मसले के साथ अपने तल्ख तजुर्बात को मिक्स मत करें। आपके डायलॉग्स तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप समझें तो आप गलती पे हैं।
बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब। किस बात का बेटा? जिंदगी में पहली बार आपने मेरी हिमायत की। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने आपको भी रद्द कर दिया। बेटा सुनो, बच्चे को तोपराग के पास रखो ताकि वो मशगूल हो जाए। इन हालात में बच्चे इंसान को जिंदगी से जोड़ देते हैं। देखो मसलन उसकी तबीयत चाहे जैसी भी हो, तुम सब कुछ तोपराग से पूछ कर ही करो ताकि वो अपने दिमाग में तरह तरह की दूसरी बातें सोचकर परेशान ना हो। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त उसका दुख बांटने की जरूरत है और उसे हेलो, कौन बात कर रहा है? मिसेस इकबाल, गुड मॉर्निंग। मैं टिंचर बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ मिस्टर टिंचर, आप कैसे हैं? थैंक यू। मैंने मिस्टर टोंजाई से बात की है। आप अपना विला फरोख्त करना चाह रही हैं। वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। बहुत उम्दा, ये तो बहुत अच्छी खबर है जनाब। आपको उनसे मिलवाने से पहले मैं आपकी डिमांड की रकम मालूम करना चाहता हूँ। मिस्टर टिंचर, पहले मिस्टर टोंजाई अपनी ऑफर बताएं ताकि हम उस पर गौर कर सकें। हाँ ठीक है मैडम, फिर मैं मिस्टर टोंजाई से मिलकर फौरन वापस आता हूँ। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। भाई, आप पहले से बेहतर है ना? ओह, जिसका इंतजार था वो आ ही गई। आओ बेटा, जहां पे बैठ जाओ। हर किसी के हाथ में छुरी है। जरा सा भी एहसास किए बगैर अगले पे वार कर देते हैं। मेरी बेटी, तुम आजकल जो कुछ भी कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई? तुम्हें ये सब बिल्कुल भी जेब नहीं देता है। मैं अब तक तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करता रहा। तुम मेरे पास अमानत हो। ये सोचकर मैं तुम पर भरपूर तवज्जो देता रहा ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अपना घर दिया, अपना कारोबार दिया। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम कह सकती हो कि मैंने एक बाप की तरह तुम्हारी देखभाल नहीं की? कभी नहीं कह सकती। मेरी बच्ची, मैंने इन तमाम नेकियों के बदले सिर्फ मोहब्बत मांगी। इस खानदान के शाया निशान रख रखाव होना चाहिए था तुम्हारा, मगर तुम ऐसा भी ना कर सकी मेरी बच्ची। अरे लड़की, ऐसी गलती की जिसकी तलाफी भी मुमकिन नहीं। अगर कुछ अच्छा काम करना चाहती हो तो उस मर्द से फौरी तौर पर ताल्लुकात खत्म कर दो। उस औरत की बद्दुआ से बचो। उसकी बीवी से माफी मांगो। अपने कदमों को रोक लो ताकि उसकी बीवी तुम्हें माफ कर दे। इस अजाब को झेलने से बेहतर है तुम उनकी जिंदगी से बाहर आ जाओ। तोपराग मैडम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। लाले आज बहुत बेचैन है, ठीक से सोई नहीं। प्लीज आप उसे देख लीजिए। ओके, देखती हूँ मैं। खाला। बेटा, तुमने क्या किया मेरी बेटी तोपराग? मैं तो बहुत परेशान हो गई। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ खाला, मगर ठीक हो जाऊंगी। आप कैसे फिक्र ना करूं मेरी बच्ची, सिर्फ तुम ही तो रह गई हो मेरे पास। तुम भी इस तरह की पागलाना भी हवा के दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया। आई एम सॉरी खाला, कुछ अकल नहीं बची मेरे दिमाग में। यकीन करें मैं ठीक हूँ।
और अल्लाह से शिकायत करने का कोई फायदा भी नहीं है। नाज़ली के बाद मुझे कोई आग नहीं जला सकती थी, मगर आपा। ये दिन गुजर जाएंगे, ठीक है? तुम्हें दिलासा देने वाले और तुम्हें प्यार करने वाले सब तुम्हारे साथ हैं। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना तोपराक, वादा करो। प्रॉमिस खाला। सुनो, मैं भी जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। जरा मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, दिलो दिमाग संभल जाए, फिर आऊंगी। आ जाए खाला, मैं इंतजार करूंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे तोपराक। बाय। मेरी भी सिर्फ एक ही औलाद है, उसका होना भी ना होने से ज्यादा बदतर है। मेरा दिल दुखता है। वो मेरा अपना खून होते हुए भी दुश्मनों जैसा सलूक करता है। मेरी जान से प्यारी बेटी, बिला वजह के मसाइल मत खड़े करो तुम। जो गलती की तुमने, अब उस गलती से बाहर निकलो। मुझे सख्त रवैये पे मजबूर ना करो। और ये भी मत भूलना कि घर गिराने वाले का कोई घर नहीं होता। मेरी बातों पर गौर करो, अपने तौर तरीके दुरुस्त करो फौरन। मैं कुछ आराम कर लूं। इतनी परेशानियां उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बिल्कुल भाई। तुमने हर चीज क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो शख्स मेहमत और वो औरत तुम हो? क्यों नहीं बताया? मैं इसे एक आजमाइश समझकर कबूल करती हूँ। फिलहाल भाई को मैं कुछ बताना नहीं चाहती। मेहमत से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें, बल्कि इससे भी बढ़कर कुछ और करना होगा। उसे घर वापस लाने के लिए कायल करना होगा। सुना तुमने? मेहमत यहाँ मेरे लिए आएगा। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक ना चली तो मैं भाई को बता दूंगी कि तुम जिसका घर तबाह कर रही हो वो और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी कजन है। ये सब सुनते ही वो तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे, देख लेना तुम। मैंने टिकट्स ले लिए हैं मेरी महबूबा। आज शाम 6 बजे हम जा रहे हैं। 3 बजे कैफे में मिलते हैं। आई लव यू। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ भाड़, इतना रश नहीं देखा बेटा। इंसानों की ये दौड़ या अफरा तफरी, मुझे तो घबराहट हो रही है। बस यहाँ की जिंदगी थका देती है। तोपराक को पता है आपके आने का? मुझे नहीं पता। शायद तुम्हारे बाबा ने टिकट लेने के बाद बताया हो। इतला देनी चाहिए थी ना। पहला हवाई सफर था, घबराई हुई थी। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी था। मैंने सोचा था घर ढूंढ लूंगी, लेकिन इतना बड़ा शहर है, नहीं ढूंढ सकी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तोपराक आपको देख के खुश होगी। खुश कैसे नहीं होगी मेरे बच्चे? तुम जानते तो हो हम सब कितनी ज्यादा परेशानी में हैं। हमारे प्यारे बार बार हमसे जुदा हो रहे हैं, एक एक करके हमारे हाथों से निकल रहे हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बच्चे। तुमने हॉस्पिटल में भी इतनी भागदौड़ की, तो तोपराक के लिए एक मजबूत सहारा बने। इन दिनों उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को कभी किसी मुश्किल में न डाले। चांसल, मैं ये ट्रेनिंग क्लासेस कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मालूम नहीं,
पहले अपॉइंटमेंट्स चेक करनी होंगी मुझे। चलो ना जान से नखरे मत करो आप। वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी जान छूटने वाली है मुझसे। तुम कहीं जा रही हो? नो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि चिनार भी ट्रेनिंग का पार्ट हो मेरे साथ। आखिर वो मेरे बच्चे का बाप है, उसे क्लासेस लेनी चाहिए। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तुम लोग इतने मसरूफ हो, मैं भी तुम लोगों पर बोझ बनने आ गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाय, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। आए है, तुम अंदर नहीं आओगे? मेरा एक जरूरी काम है, मैंने उसके लिए जाना है। ठीक है, तो फिर शाम को मुलाकात होगी। हाँ मिसेस शरफ, आपने कितना अच्छा किया जो आप आ गईं। आइए आइए आइए, यहाँ आइए आप प्लीज। मिसेस शरफ, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आ जाइए मिसेस शरफ, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। काश किसी खुशी के मौके पे आना हुआ होता। मुझे जैसे ही इत्ला मिली मैं आ गई। शरफ खानम, अल्लाह कभी किसी माँ बाप की औलाद को उससे कभी जुदा ना करे, कभी नहीं। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे, इंशाअल्लाह। गम बर्दाश्त करने के लिए हौसला और ताकत भी अता फरमाए। अब तो एक ही बेटी रह गई है तो प्राग, मैं उसी से ही दिल बहला लिया करूंगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरे आने तक आपने मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। काश मेरे लिए कुछ और करना मुमकिन होता, मैं इससे ज्यादा करती। कैसी है अब, कुछ बेहतर हुई क्या? अम्मी, आई मेरी बच्ची, मेरी मासूम बेटी। अम्मी जान, आपने क्यों नहीं इत्तला दी आने की? और आपने घर कैसे ढूंढा? तुम्हारी खबर मिलते ही मैं फौरन रवाना हो गई। अल्लाह खुश रखे, चिनार मुझे दरवाजे तक ले आया। चिनार? वो कहाँ है अम्मी? मुझे तो नहीं पता। चले, मैं अब आप माँ बेटी को तन्हा छोड़ती हूँ। अब बहुत उदास होंगी एक दूसरे के लिए। चले आए। तुम्हारे बाबा बता रहे थे चिनार तोब्राक को ले गया है। मैं समझी तुम दोनों में सुलह हो गई है। नहीं अम्मी, सुलह नहीं हुई। मैंने एक फैसला किया है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ चिनार से। मैंने नोटिस भेज दिया। मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। पर मैंने आज तक कभी नहीं पूछा तुम क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो। लेकिन ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त होता है। लेकिन कुछ तो इंतजार कर लो। मेरी बच्ची, हर किसी में बर्दाश्त की एक हद होती है। तुम्हारी जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है, यानी तुम नए सिरे से एक नया आगाज कर सकती हो। अम्मी कोई और ऑप्शन नहीं है। सब छोड़े, ये बताएं आप ठीक हैं? क्या तुम वाकई में हमारी खुशी चाहती हो? बोलो तो प्राग। चाहती हूँ मैं। मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन?
तब फिर ऐसी कोई पागलपने की हरकत मत करना मेरी बच्ची। अल्लाह के अहकामात से इनकार करना हमें ज़ेब नहीं देता। तुमने बहुत दुख, बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मेरी बच्ची, इतनी मायूसी क्यों है? समझने की कोशिश करो तुम तोबराक। इंसान की सोच कच्चे धागे जैसी होती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बाज मर्तबा मायूसी के से अंधेरों में इंसान घिर जाता है, मगर ये अंधेरा भी किसी उजाले की तलाश में होता है, और मेरा उजाला तुम हो। अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं भी जिंदा रहूंगी। अम्मी जान, देखो, माँ कहने के लिए मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो मेरी बच्ची। अल्लाह रहम करे, 2 बेटियां और नवासा तो फौत हो गए। ऐसे हालात में तुम मेरे सर पर गम का एक और पहाड़ डाल रही हो। मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे बेहद तकलीफ होती है। सॉरी अम्मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ये सब कैसे किया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आपा की कमी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत। मैं अभी नाज़ली की मौत को भुलाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन आपा की हवा हमेशा जिंदा रहेगी। उसे कैसे भूल सकते हैं या अपने दिल से उसकी याद को रख सकते हैं? मेरी बच्ची, मैं तुमसे ये सब भुलाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। हवा हमेशा जिंदा रहेगी, नाज़ली की तरह। नजीब मेरी जान, कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। मरवत ने बताया कि आज आप खाना खाने के लिए नीचे नहीं आए। कोई खास बात नहीं, खानदानी मसलों ने मुझे चूर चूर कर रखा है। आपका दिन कैसा गुजरा? दरअसल कंपनी के काम बहुत ज्यादा थे, मैं भी खाने पर ना पहुंच सकी, माफी चाहती हूँ। क्या है आपको इस कदर उदास करने वाले मसाइल? अगर इस पर बात ना करें तो। मिसेस इकबाल को आपने सेपरेशन का फैसला वापस लेने की इत्तला की? नहीं, अभी नहीं बताया। चिनार और तुपराक के हालात से भी आप वाकिफ होंगी, मालूम होगा। इकबाल मैडम का मूड वैसे भी आजकल खराब है। मैं समझ रही हूँ। अगर आप उन्हें हमारे इस फैसले से आगाह कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मेरा दिल तंग होना शुरू हो गया है। आप फिक्र ना करें ज़मरत मैडम, मैं बहुत जल्द बता दूंगा। ओ, मजेदार खाने के बाद ये बहुत अच्छा किया तुमने। इकबाल अम्मी अभी पिज्जा भी बना रही हैं। हाय, इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? मेज पर इतने सारे खाने थे, मेरा पेट भर चुका है। मैंने भी यही कहा था, वो मानी नहीं। वैसे अच्छा बनाती हैं। खुश रही। तुपराक, मैं परेशान तो नहीं कर रही, मगर मुझे बताओ, चिनार से अलहदगी का फैसला कर लिया है? क्या यहाँ रहने का फैसला सही है? वो लड़का अपनी माँ और अपनी बेटी को भी तुम्हारे सुकून की खातिर यहाँ छोड़ गया है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। यानी मैं ये कह रही हूँ कि चाहो तो मेरे यहाँ होते हुए तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर वापस वतन चलते हैं। फिर अगर चाहो तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो।
नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा के हाथ अभी रोटी कमा सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे यहाँ जहाज से भेजा उन्होंने। इतना बड़ा जहाज था, जैसे ही उड़ा मेरे तो आसान खता हो गए। वल्लाह बहुत बहुत आसानी है भाई। मैं मुश्किल से बैठी ही थी कि कहने लगे हम पहुँच गए। हद है। यानी मेरे कहने का मतलब था कि वहाँ तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने माँ बाप के साए के नीचे रहोगी तो तसल्ली रहेगी। बेटा, मेरा मतलब है कि तुम और बाबा एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हो ना। थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद देख लेना क्या करना है। चाहो तो उर्गुप चली जाना। इकबाल मैडम जल्दी आइए, शायद पिज्जा जल गया है। हाय तुम्हारे सर पर इकबाल जितने बड़े पत्थर आके रहे। तुम जब जाना चाहो बता देना, फौरन तुम्हारे बाबा को फोन करूंगी ताकि वो टिकट्स भेज दें। अम्मी जान गलत मत समझिएगा, प्लीज मैं और कब वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ पे आपा की बहुत याद आएगी, जैसे वो गली के कोने से नजर आया करती थी। नाज़ली की आवाज सुनाई देगी मुझे। दुख कम होने के बजाय कई गुना बढ़ जाएगा। इसी गम में फंसी रहूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सब सुनाने का मुझे कोई हक नहीं। मैं आप जितनी हौसलामंद नहीं हूँ। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हिम्मत वाली हो। वक्त के साथ साथ दुख में कमी आए तो अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेना। बोलो, वापस आकर कर भी क्या सकती हो इतने बड़े शहर में? जॉब ढूंढकर काम करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, समझो तो प्राण। तुमने जो कुछ भी किया है वो वापसी से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पानी में छलांग लगाओगी तो मगरमच्छ के मुंह में जाओगी ना। मैं गुजार लूंगी अम्मी। मैं भी औरों की तरह सीख जाऊंगी। जैसे दूसरे लोग तहम्मुल करते हैं मैं भी कर लूंगी। मैं दूसरों को तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से निवाला भी छीन लेगा तो तुम्हारे हलक से आवाज नहीं निकलेगी। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता। शेर बनने के बजाय तुम शेर की ग़िज़ा बन जाती हो। सच कह रही हूँ मैं। जॉब नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। नया बाब रकम करना चाहती हूँ। ठीक है, हम उर्गुप नहीं जाते, हम केसरी में ही रह जाएंगे। केसरी कम से कम इतना लंबा चौड़ा शहर तो नहीं है ना। अम्मी मैं यहीं रहूंगी, हर तरह के हालात का मुकाबला करूंगी। मैंने इतने दुख उठाए हैं, मेरे लिए यहाँ रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। मरहबा। खुशामदीद एब्रू, बैठो। तुमसे मैंने काम कहा था, लेकिन पहले ये बताओ तुम खाओगी क्या? मैं खा पी कर आई हूँ, आपका शुक्रिया। अर्जेंट घर क्यों तलाश कर रहे हो? फिलहाल तो मैं अभी इधर ही रह रहा हूँ, पर बहुत जल्द एक घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, किस तरह का घर चाहते हो तुम? बस जिस घर में अभी रह रहा हूँ उसी से ही कुछ मिलता जुलता हो। गार्डन हो, व्यू हो, लाले के लिए अच्छी जगह हो रहने के लिए। लाले बेटी है ना तुम्हारी? बिल्कुल, पिछली बीवी से, वो नहीं रही। किस तरफ, यानी किस इलाके में लेने का सोच रहे हो? इस एरिया से मैं दूर जाना चाहता हूँ, यानी कंपनी से करीब हो तो आसानी रहे। अच्छा, कितने रूम्स वाला होना चाहिए? 6, 7, 8? अरे नहीं 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 नहीं, इतने बड़े का मैं क्या करूँगा आखिर। बस उधर मैं, अम्मी और लाले रहेंगे। मेरा मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है क्या जो तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो? बीवी के साथ कोई अनबन है? हाँ, मेरी समझ में आया। चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं। ये मुनासिब है। मेरे पास चंद फोटोग्राफ्स भी हैं, वो भी देख लेंगे। देखकर डिसाइड कर लेना। गुड, चलो चलते हैं। मेरा खाने को दिल नहीं है। ठीक है, आ जाओ, दिस वे।
रेहान कहाँ है? वो अंदर है, टीवी देख रही हैं। माए माए माए, लौटकर बुद्धू घर को आ ही गया। आईजे कहाँ है? जरा संभल के, मुझे क्या पता उसकी चौकीदार हूँ मैं। गेम मत खेलो रेहान, भाई को तुमने सब कुछ बता दिया। मैं जानता हूँ आईजे भी यहाँ बात करने के लिए आई थी, अब मौजूद नहीं है। मुझे हरगिज़ अपनी जैसा मत समझना। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम लोगों जैसी बेशर्म नहीं। और गैरत क्या चीज होती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझे तुम? यानी? मतलब वो यही जानते हैं कि आईजे के किसी शादीशुदा मर्द से ताल्लुक है। तुमने मुझे बचा लिया, आईजे को आग में डाल दिया तुमने। आईजे के साथ तुम मेरा ताल्लुक अब कभी नहीं तोड़ सकोगी रेहान। ताल्लुक तुमसे टूटेगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। ओ दामाद जी, आप आ गए? मेहमानों से मिलने गए थे? मिलकर आ गया है भाई, अब घर लौट आया है मेहमत, ऐसे ही है ना? ठीक है, पूरी फैमिली एक जगह हो गई आखिरकार। मौजूदा सूरत हाल से न तो रात के खाने का मजा रहा और न ही नाश्ते का। भाई इस बारे में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी फैमिली ना हो तो खाने और नाश्ते का मजा कहाँ। ऑफ कोर्स बेटा, ठीक तुम लोगों को चील के बच्चों की तरह। बड़े होते ही इधर उधर उड़ जाने को मैं तरजीह नहीं देता। चले मुझे इजाजत दें, कल सुबह बात होगी। गुड नाइट भाई। ये सब क्या है रेहान? चाहो तो बाकी सारी बातें अपने कमरे में जाके कर ले। अम्मी, अम्मी आप सो गई? पहले वाले से कुछ छोटा है मगर गार्डन बहुत शाहाना है, थोड़ी सी तवज्जो मांगता है बस। इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, मैं फौरी तौर पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। ये जो मेरे हाथों में ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? ये बताओ अलैदगी क्यों ले रहे हो? क्या कोई लड़ाई हो गई है? छोड़ो इस बात को, जैसे मैंने पूछा ही ना हो। तलाक याफ्ता औरत होने की हैसियत से जानती हूँ मुश्किल है। नसीहत है मेरी, अपने आप को अजियत ना दो। जैसे लोहा लोहे को काटता है, कहते हैं बिल्कुल इसी तरह। ज्यादा इस बारे में मत सोचो, तुम थकन महसूस करोगे। प्लीज सोचो मत। चलो मूवी देखने चलते हैं।